साथ में नहीं साथ इधर देखना जिधर आड़े 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 हाँ देखिए, अलका बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी मेरा परिवार है। उसने मेरे को भरपूर आशीर्वाद और प्यार देने का काम किया और इतने बड़े षड्यंत्र के बाद भी मेरे को नहीं अलका बड़ौदा की जीत हुई है। आपने देखा, जो तीन बड़े घराने थे वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देख के भी राजी नहीं, और जब चुनाव आया तो तीनों परिवार एक हो गए और एक ही नहीं हुए। बड़े बड़े षड्यंत्र से शराब, धन, सूट, सामान सब कुछ बांटा, लेकिन अलका बड़ौदा स्वाभिमानी हल्का है। अलका बड़ौदा ने इतना भरपूर आशीर्वाद प्यार मेरे को दिया। मेरी तो 7 पीढ़ी भी अलका बड़ौदा का ऋणी रहेगी। और अलका बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी को एक, मैं अपने परिवार को एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपका सेवक बनकर रहूँगा, आपकी मजबूती से आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन जो मेरे दिल में एक सपना था, एक नक्शा बना रखा था अलका बड़ौदा का, यूनिवर्सिटी की बात थी, चाहे महिला कॉलेज की बात थी, बड़े उद्योगों की बात थी। हमारा पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, किसान और मजदूर का हल्का है। यहाँ एक बड़ा युवा बेरोजगारी से तरस रहा है। यहाँ कोई बड़े उद्योग फैक्ट्री नहीं है। वो सब ने सरकार नहीं आई। इस बात का मैं दुर्भाग्य मानता हूँ, मेरा भी अलका बड़ौदा का भी, कि जो सपने थे लिए थे शायद अब वो ना हो पाए। लेकिन मैं एक विश्वास जरूर दिलाता हूँ, लड़ाई लड़ूंगा, उद्योगों के लिए भी लड़ाई लड़ूंगा, यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए भी तत्पर रहूंगा, विधानसभा में मजबूती से आवाज़ उठाऊंगा, अपनी बहन बेटियों के लिए महिला कॉलेज बनवाने का भी मैं काम करूंगा। पूरा जोर शोर से मेहनत करूंगा। और मेरे परिवार का अगर कहीं कांटा भी चला, पैर में सूड़ भी चली, अगर भालू को बेरा लग गया तो सूड़ काटने का भी काम भालू करेगा। और दुख और सुख मेरा परिवार का जो भी होगा वो मेरा भी दुख और सुख होगा। लेकिन जिस तरह से नतीजे आए, सामने आए चौंकाने वाले, और अलग अलग प्रयास लगाए जाते कांग्रेस की सरकार, देखिए भाई, जो नतीजे आए बिल्कुल विपरीत। किसी को भी इस बात की को संदेश नहीं था कि कांग्रेस की सरकार ना आ रही। मैं सच्चाई कहूँ, कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर है। आज भी कांग्रेस की सरकार आने लग रही थी। ऐसा क्या हुआ कि 1.5 घंटे चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद रहेगी जब गिनती चल रही थी। जब चुनाव आयोग की 1.5 घंटा करीब वो बंद रही, और आप वोट परसेंटेज की बात करोगे तो मात्र 0.8 का फर्क है। और तब्दील इतनी बड़ी सीटों में हुआ, हम 37 पर रहेगी, वोट 48 पे चलेगी। आप अंदाजा लगाओ, 2014 में बीजेपी की लहर थी, इतनी आई 47, 46। 2019 में नारा दिया 75 पारेगा, जमीन की आई 40। आज ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग कहीं ने लठ मारने का काम किया, हर वर्ग परेशान कराया। सब, चाहे कोई कर्मचारी था, व्यापारी था, किसान था, छोटा व्यापारी था, चाहे आप गरीब मजदूर था, सबको एक मान सम्मान छीनने का काम किया। और फिर 48 कितना है कि पूरा हरियाणा प्रदेश पीटे बात से भी 48 कितना है कि कोई न कोई घोटाला है। इस बात में कोई शक नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा, पार्टी हाईकमान से भी कहेगा आधा मिल का आधा, अगर जी आप इसकी जांच कराएं। ऐसा हो नहीं सकता कि 48 सीट बीजेपी की आओ, ये ऐसा कोई भी कारण नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जरूर षड्यंत्र है, कोई न कोई घोटाला है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन हमारे नेता भी चुनाव आयोग से मिले और उसकी जांच भी करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बीजेपी का, चाहे आप ने देखा, बड़ा दुर्भाग्य है देश की, जो सुप्रीम कोर्ट के कई जज आपने देखा 4-5 साल पहले उन्होंने भी आगे धरना प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जुडिशरी को भी इन्होंने जकड़ने का काम किया, तो बाकी वो क्या बख्शेंगे। बड़ा एक जंजाल है। मैं तो ये कह रहा हूँ, बस श्रीलंका की तरह एक दिन इस देश ने भी
रोड पर निकलना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा, जब जाके ये हत्यारी और भ्रष्टाचारी सरकार इस देश से पीछा छूटेगा, वैसे वरना नहीं छूटने वाला। ये तो देख क्या आपने, हरियाणा प्रदेश का एक उदाहरण है, कोई वर्ग नहीं छोटा लठ हमारे, सरपंच पिट्ठी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, किसान, मजदूर, 750 किसान सहित खिलाड़ी नहीं बख्शे, जिन्होंने देश का मान सम्मान विदेशों में झंडा फहराने का काम किया, उनकी भी इज्जत पार डालने का बीजेपी की सरकार ने काम किया। और फिर भी 48 सीट कहाँ से? ये घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। ईवीएम पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल है, ईवीएम पे भी है और भी कई घोटाले हैं। मैं ये कह रहा हूँ 1.5 घंटे वेबसाइट बंद क्यों रही, कारण बताओ। 99% बैटरी चार्ज ईवीएम की पाई गई, वो कितना की 99%। आप किसी भी मोबाइल ने ना छेड़ो, चार्ज करके रख दो 24 घंटे में, वो भी 70% पा जाएगा। लेकिन ईवीएम की मशीन की अगर आप परसेंटेज देखा 99% बैटरी चार्ज, तो इसी दर्शाव है, एक बताव है, अगर बीजेपी ने घोटाला कराया है।